कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की आज श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस महोत्सव का यह आनंद भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त हुआ है। और भगवान की कथा का आनंद तभी आता है जो इंद्रियों में सबसे बलवान है मन, उसे अगर एकाग्र करके बैठा जाए तो भगवान की कथा का सबसे ज्यादा आनंद आता है। देखिए, भगवान की कथा में 2-3 बाधाएं प्रायः आया करती हैं। वो जीव जानबूझ करके नहीं ले आता है, लेकिन वो बरबस आ जाती है। वो भी तो भगवान की कथा सुनने के लिए परेशान रहते हैं ना। भगवान की कथा ही इतनी सुंदर है कि सब सुनने आते हैं। सबसे पहले जब मन भगवान की कथा में लगा रहेगा ना, तो इंद्रियां इधर उधर नहीं जाएंगे, वो अपने आप एकाग्र रहेंगे। सबसे ज्यादा मन भागता है। जीव कथा में बैठा है, भगवान के सामने उपस्थित है, गुरुदेव के सामने उपस्थित है, फिर भी मन उसका लगा है। कथा तो सुनने आए हैं, कहीं गोमाता को चारा मिला कि नहीं मिला, चलते समय हमने ठीक से ताला बंद किया नहीं किया, जबकि ये सब करके आया है। सबसे ज्यादा बाधा ये होती है। दूसरी, भगवान की कथा में निद्रा बहुत आती है, बहुत तगड़ी निद्रा आती है। एक बार भक्तों ने भगवान से शिकायत कर दिया, कहा सरकार जब हम कथा सुनने जाते हैं, आपका नाम सुनने जाते हैं, तो निद्रा देवी बहुत परेशान करती है। भगवान ने निद्रा को बोला, इधर आओ, हमारे भक्तों की शिकायत है, काहे परेशान करती हो भाई भगवान की कथा में? बोले सरकार हम बिल्कुल परेशान नहीं करते। कहा नहीं, भक्त तो हमारी शिकायत कर रहे हैं। कहा सरकार बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये लोग, जैसे ये लोग कथा सुनने बैठते हैं वैसे मैं भी जाके बैठ जाती हूँ। कहा फिर? कहा सरकार हम अपने आप थोड़ी न जाते हैं। कहा फिर कैसे जाते हैं? कहा पहले लोग इशारा करते हैं, इशारे से नहीं आती है, फिर गर्दन झुका देते हैं, तब भी नहीं आती है। सरकार जब आपने ही कहा है आए शरण तजौ नहीं ताहू, जब ये साष्टांग हो जाते हैं, सिरसा प्रणाम कर लेते हैं, सिर मस्तक पृथ्वी पर टेक देते हैं, तो सरकार मजबूरी में जाने पड़ता है। इसलिए बहुत सावधान होकर के भगवान की कथा श्रवण करें, एकदम प्रसन्न होकर के। और भगवान की कथा देखो, लोग कहते हैं कि अरे जब देखो तब भगवान की पूजा करते रहते हैं, ये पागल हो गया है, पागल हो गया। पा माने पाना, गा माने गोविंद को, और ला माने उसी में लीन हो जाना, वह है पागल। तो थोड़ी देर के लिए चलिए हम लोग भी पागल हो जाते हैं और भगवान की सुंदर दिव्य कथा का आनंद लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पागल मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा, राम
जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरा मनवा। राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरा मनवा। पागल मोरा मनवा ओ पागल मोरा मनवा। पागल मोरा मनवा हो पागल मोरा मनवा। पागल मोरा मनवा ओ पागल मोरा मनवा। पागल मोरा मनवा हो पागल मोर मनवा। राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरा मनवा। राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरा मनवा। राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोर मनवा। पहली नैया जनक जी से लागी। 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 सीता स्वयंवर कराई दियो रे पागल मोरा मनवा। सीता स्वयंवर कराई दियो रे पागल मोरा मनवा। सीता स्वयंवर कराई दियो रे पागल मोरा मनवा। पागल मोरा मनवा। पागल मोरा मनवा। पागल मोरा मनवा हो पागल मोरा मनवा। राम जी से नैया लगाई लियो रे पागल मोरा मनवा। राम जी से नैया लगाई लियो रे पागल मोरा मनवा। दूसरी नैया कई से लागी। दूसरी नैया कई से लागी। दूसरी नैया कई से लागी। 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 दूसरी नैया कई से लागी। दूसरी नैया कई से लागी। राम बन का मनवा राम दियो रे पागल मोरा मनवा। राम बन का मनवा कराई दियो रे पागल मोरा मनवा। राम बन का मनवा कराई दियो रे पागल मोरा मनवा। 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 पागल मोरा मनवा।
चौथी नैया केवट से लागी चौथी नैया केवट से लागी केवट से लागी केवट से लागी केवट से लागी चौथी नैया केवट से लागी चौथी नैया केवट से लागी केवट से चलना रवाई रे पागल मोरा मनवा केवट से चलना रवाई रे पागल मोरा मनवा केवट से चलना रवाई रे पागल मोरा मनवा पागल मोरा मनवा पागल मोरा मनवा पागल मोरा नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वयागम आम्यनाय महाडवाय नमः अपवर्गाय परायणाय नमः। कल आप सब लोगों ने बड़ा सुंदर चरित्र श्री ध्रुव जी महाराज का परम भागवत जो 12वें भागवत के रूप में स्थापित हुए प्रहलाद जी बड़ा सुंदर चरित्र सुना आपने। प्रहलाद जी को देखिए एक चीज जान लीजिए, जब भगवान की कृपा हो, गुरु कृपा हो, तो निष्काम भाव से सेवा होनी चाहिए। अगर सकाम होगा सुख तो मिलेगा, लेकिन उसकी अवधि थोड़ी होती है। और यदि निष्काम भाव से भगवान की सेवा हो, भगवान का भजन हो, पूजन हो, तो भगवान बिना आपके कुछ कहे ही सब कुछ दे देते हैं। उदाहरण, जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया, अपने गोद में बैठाया तो कहा मांगो क्या चाहते हो। कहा सरकार धन वैभव सब कुछ दे दिया। कहा और क्या चाहते हो। कहा सरकार दीर्घ काल तक मैं राज्य करता रहूं। कहा ठीक, 36,000 वर्षों का राज्य उन्हें प्रदान कर दिया। और जब प्रहलाद जी के सामने भगवान प्रकट हुए तब प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान बार बार कहते रहे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। कहा प्रभु आप तो ऐसा कह रहे जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आने के बाद कुछ मांग लो। कल्प वृक्ष के नीचे जब आ जाओगे तो जो भी इच्छा मन में जागृत होगी तुरंत पूर्ण हो जाएगी। कहा सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, कन्हैया हमें कुछ नहीं चाहिए। तो प्रहलाद जी को भगवान ने एक मनवंतर का राज्य दिया। एक मनवंतर में क्या होता है, 71 बार जब चारों युग बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है।
और सबसे छोटा युग कलयुग है। इसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। 4,32,000 वर्ष है। और इसका 2 गुना द्वापर का 3 गुना त्रेता, और त्रेता का 4 गुना सतयुग। अब जोड़ो, प्रहलाद जी ने कितने दिन राज्य किया? भगवान से मांगा क्या कुछ? उन्होंने कुछ नहीं मांगा। कहा आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया, हमें मिल गए कन्हैया, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं मांगा। समय बीत गया। प्रहलाद जी गोकुल बैकुंठ गोविंद के धाम पधार गए। उनके पुत्र का नाम विरोचन। विरोचन के पुत्र राजा बलि। सूत जी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं, एक समय की बात है, परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव आपने तो भगवान के कई अवतारों की कथा सुनाई, हमने सुना है भगवान का कच्छप अवतार हुआ है। किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, देवताओं का कौन सा कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया है? हे गुरुदेव, मैं भगवान की वह कथा सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन 18 मनवंतरों के बाद एक बार बहुत भीषण देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें देवता हार गए और दैत्य विजय हो गए। कश्यप और दिति के पुत्र विजय हो गए, कश्यप और अदिति के पुत्र पराजित हो गए। भगवान से बड़ी प्रार्थना किया तो ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, तुम्हें बलवान होने का केवल एक साधन है। बोले क्या? बोले यदि तुम्हें अमृत मिल जाए और तुम उसे पी लो तो तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारे अंदर बल भी हो जाएगा। कहा परमपिता अमृत मिलेगा कहां? कहा समुद्र में, समुद्र मंथन करने से। कहा लेकिन कैसे होगा? तो कहा चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। भगवान विष्णु के पास सभी देवता ब्रह्मादि सब लोग वहां उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। उसी समय बाबा भोलेनाथ भी वहां पधारे हुए थे। भगवान ने कहा देवताओं, आप दैत्यराज बलि के पास जाएं, उनसे सहायता मांगे, क्योंकि दोनों भाई ही तो हो, पिता तो एक है, माँ दो है, आपके सौतेले भाई ही है, तो उनसे सहायता मांगो तो समुद्र मंथन में सहयोग मिलेगा। इंद्रादि देवता दैत्यराज बलि के पास गए, उनसे प्रार्थना किया, दैत्य तैयार हो गए, महाराज बलि तैयार हो गए। कहा चलिए मंदराचल पर्वत जो स्वर्ण का बना है उससे निवेदन किया, कहा इसे मथानी बना लो। भगवान ने सब कुछ समझा दिया। मंदराचल पर्वत की मथानी होगी, नागवास की रज्जु होगी, और भगवान जानते थे कि देवता जो करते हैं दैत्य उसका उल्टा ही करते हैं। तो भगवान ने कहा देखो, जब वासुकी को मथानी बनाना, रस्सी बनाना, तो तुम कहना कि भाई हम मुंह की तरफ रहेंगे। जब तुम कहोगे कि मुंह की तरफ रहेंगे तो दैत्य कहेंगे नहीं मैं मुंह की तरफ रहूंगा। जो आप कहोगे उसका ये उल्टा ही करेंगे। कहा ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, देवता और असुर दोनों मिलकर के
नागवासुकी को रज्जु बना करके मंदराचल पर्वत को उठा करके लेकर के चल पड़े। रास्ते में, क्योंकि बहुत विशालकाय मंदराचल पर्वत था, रास्ते में टेढ़ा हो गया। बहुत सारे राक्षस और दैत्य उसी में जय जय सिया राम हो गए। भगवान से प्रार्थना किया, भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के आए और मंदराचल को कलशिका से उठा करके गरुड़ पर स्थापित किया और ला करके समुद्र में रख दिया। नागवासुकी से प्रार्थना किया, कहा बाप रस्सी बन जाइए। और जब रस्सी बन गए तो देवताओं ने कहा भाई हम मुंह की तरफ रहेंगे। दैत्यों ने कहा सर्प की पूंछ अपवित्र होती है, इसलिए सर्प की पूंछ तरफ मैं नहीं रहूंगा, मैं मुंह की तरफ रहूंगा, तुम लोग पूंछ की तरफ रहो। देवता तो यही चाहते ही थे, देवता पूंछ की तरफ हो गए और दैत्य मुंह की तरफ। मंथन शुरू हो गया। थोड़ी देर ही मंथन चला था तो मंदराचल पर्वत समुद्र में प्रवेश करने लगा। हाहाकार मच गया। भगवान कच्छप का स्वरूप बना करके भगवान का कच्छपा अवतार हुआ और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे रख लिया। बोले कच्छप भगवान की जय। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। सुखदेव जी कहते हैं एक बार भगवान से सैया पर विराजमान थे, उनके पीठ में खुजली होने लगी। तो लक्ष्मी जी से कहा जरा खुजलाओ, तो खुजलाने लगी। बोले जरा और जोर से खुजलाओ, तो और जोर से खुजलाने लगी। अरे बोले समझ में नहीं आ रहा। तो कहा सरकार हम नहीं खुजला सकते, किसी पहाड़ वहाड़ से खींच लो। तो आज भगवान वो अपनी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, कच्छपा अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत भगवान की पीठ पे चलने लगा। मंथन शुरू हो गया और जब मंथन शुरू हुआ तो भगवान को थोड़ा आनंद आने लगा। भाई अगर पीठ उठ सहलाई जाए तो निद्रा जल्दी आ जाती है। तो भगवान उसी में विश्राम करने लगे। और इधर नागवासुकी की घर्षण से जब उनके शरीर में पीड़ा होने लगी तो विष निकलने लगा। गरम गरम विषैली वायु निकलने लगी, जिससे दैत्य बहुत परेशान हो गए। भाई बड़े बन रहे थे ना, वो जो बड़ा बनेगा उसे बड़ी दिक्कत होती है मिश्रा जी, है ना। छोटे रहो तो ज्यादा आनंद आता है और ज्यादा बड़े तो गड़बड़ हुआ। भाई जो बड़ा है वो तमाम तरह की जिम्मेदारियां खोपड़ी में घूमता है और जो छोटा है वो दाल भात खा के सोता है। भाई और भोजन प्रसाद जब सिद्ध करना हो, माताएं जानती हैं, जब और अन्य भोजन प्रसाद सिद्ध करना हो तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जब बड़ा बनाना हो तो दही बड़ा, तो एक दिन पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए, छोटे बनने चाहिए। कहा और बड़ा बनो, भोगो। मंथन शुरू हुआ। इतना तीव्र मंथन शुरू हुआ, कालकुल नामक विष प्रकट हो गया। हलाहल विष प्रकट हो गया। और जैसे ही विष प्रकट हुआ, त्रैलोक उस विष के ताप से त्राहि करने लगा। पशु पक्षी जलचर नभचर समस्त जीव, चराचर जितने जीव है सब त्राहि करने लगे। अब देवताओं को दैत्यों को समझ में नहीं आया। सबने भगवान आशुतोष शशांक शेखर भोले बाबा और दर्धानी की शरण में जाने का निश्चय लिया। बोले सब लोग चलो कैलाश, उन्हीं से कुछ निदान निकलेगा। और जब भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर पहुंचे, सभी दैत्य और राक्षस देखा भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। भोलेनाथ को जगाने के लिए देवताओं ने दैत्यों ने जोर से उनके नाम का संकीर्तन किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नेत्र खोले। बताइए कश्यप पुत्रों कैसे आना हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सबने साष्टांग बाबा को प्रणाम किया। कहा प्रभु त्राहि माम, अब आपके अतिरिक्त मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। बोले क्या हुआ? बोले समुद्र मंथन हो रहा है महाराज, कालकूट विष निकला है, हलाहल विष निकला है। हमारे भोले बाबा ऐसे हैं, संसार की रक्षा करने के लिए विषपान कर लेते हैं। और कोई देवता है क्या? चाहे जितना प्रिय हो, अगर मालूम पड़ जाए कि इसके भोजन में विष है, आप 1 करोड़ नहीं 1 अरब दे दीजिए, कभी नहीं खाएगा। लेकिन भोले बाबा को कुछ दिया नहीं लोगों ने, केवल शरण में पहुंच गए। माता जी से भी प्रार्थना किया, माता जी ने कहा ठीक है जाओ बाबा। वो तो जानते हैं भोले बाबा है तो सर्वशक्तिमान है। भोले बाबा वहां पहुंच गए, भगवान का नाम लिया। किसका नाम लिया? अपने आराध्य का नाम लिया। उनके आराध्य कौन है? श्री राम जी हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने मृत्युंजय मंत्र का आविर्भाव किया। पढ़ते हैं ना हमारे आचार्य लोग, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। भगवान ने किसका स्मरण किया? त्रयः अम्बः यस्य सः त्रयंबकः। त्रयः अम्बः यस्य सः त्रयंबकः। अर्थात 3 माताएं किसकी हैं? 3 माताएं किसकी हैं? राम जी की है। तो राम जी का स्मरण किया। रा बोला, रा बोलने से मुंह खुलता है, रा बोलने सबका मुंह खुलेगा, राम। और फिर उसके बाद माँ बोला तो मुंह बंद हो गया, राम। बिना मुंह बंद किए राम कोई बोल सकता है क्या? भगवान ने श्री राघवेंद्र सरकार का स्मरण किया, कन्हैया का स्मरण किया और उस कालकूट को विष को पीने लगे। पी गए, लेकिन अंजुलि से पी रहे थे तो जो भी 1, 2 बूंद 4 बूंद विष गिरा, बिच्छुओं ने ले लिया, सर्प ने ले लिया, विषैले जीवों ने उस विष को ले लिया, जो आज विषैले हो गए हैं। भगवान ने पी लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें याद हुआ आया कि अरे हमारे हृदय में तो भगवान निवास करते हैं, तो राम बोलते ही उस विष को अपने कंठ में अवरुद्ध कर दिया। उस विष के प्रभाव से हम लोग बोलते हैं ना, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम। कपूर कैसा होता है? एकदम श्वेत। लेकिन उस विष के पीने से हमारे भोले बाबा का शरीर नीला हो गया और उसी समय से भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ महादेव हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। बाबा ने कालकूट विष को पी लिया, उससे मुक्ति मिली। देवताओं और दैत्यों ने कहा चलो भाई फिर आगे का काम करते हैं। फिर मंथन शुरू हुआ, और जब मंथन शुरू हुआ तो कामधेनु प्रकट हो गई, उसे ऋषियों को दे दिया। पुनः मंथन शुरू हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा निकला जिसका नाम था उच्च श्रवा, उसे राजा बलि ने ले लिया। मंथन शुरू हुआ, ऐरावत हाथी निकला, उसे इंद्र ने ले लिया। अनेक दिव्य विभूतियां निकली और धर्मांतर निकले। इससे पहले मंथन शुरू हुआ
सुखदेव जी कहते हैं अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के 8वें श्लोक में मंथन शुरू हुआ। साक्षात मां भवानी लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, हाथ में पुष्पों की माला लिए। लक्ष्मी को कौन नहीं पाना चाहता, सब पाना चाहते हैं लक्ष्मी को। तो देवता और असुर भी पाना चाह रहे थे। वहां उपस्थित ऋषि मुनि सब चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसे कैसे काम होगा। भगवान का आदेश हुआ, बोले सब लोग पंक्तिवत बैठ जाइए। ये देवी जी जिसको चाहेंगे उसको वर्ण कर लेंगे। राक्षस एक तरफ, देवता एक तरफ, ऋषि मुनि एक तरफ, सब बैठ गए। लक्ष्मी जी जिधर जाती थी तन के खड़ा हो जाता था। जहां जिसके पास जाए लक्ष्मी जी तन के खड़ा हो जाए। लक्ष्मी जी उसमें सब में कमी निकालने लगे, कोई ना कोई कमी सब में निकालने लगे। स्थिति ये हो गई किसी का वर्णन नहीं किया। और अचानक लक्ष्मी जी की दृष्टि दूर खड़े भगवान पर पड़ गई। भगवान एकदम शांत, भगवान की विग्रह ही मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। भगवान का स्वरूप ही मंगल है। लक्ष्मी जी देखा भगवान के स्वरूप को मोहित हो गई। कहा ये तो एकदम मंगल है, लेकिन इनमें भी तनी कमी है। मामेति न इच्छा, मैं तो इनका वर्ण कर रही हूं, मेरी तो इच्छा इन्हें पाने की है, लेकिन मामेति न इच्छा, इनको मेरी इच्छा नहीं है, मुझे पाने की इच्छा नहीं है। जो भगवान के कृपा पात्र होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, लक्ष्मी उनके पास नहीं रहते। क्योंकि भगवान जहां रहते हैं लक्ष्मी के लिए बहुत विवाद होता है। आज जितना भी विवाद है वह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। कहीं न कहीं कोई ना कोई लक्ष्मी जी साधन बनी रहती है। अंत में ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान ने लक्ष्मी जी को स्वीकार किया और आगे मंथन का कार्य शुरू रहा। थोड़ी ही देर में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। और जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, देवता और राक्षस दोनों दौड़ पड़े। मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, माम पित्वा प्रथमम, माम पित्वा प्रथम। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, दैत्य और देवता दोनों आपस में लड़ पड़े। दैत्य प्रबल थे, धन्वंतरी से वह कुंभ का अमृत कलश, अमृत कुंभ छीन करके और भागने लगे। अब सभी देवताओं ने भगवान की तरफ देखा, मुंह लटकाए। भगवान बैठे थे, बोले सरकार आप क्या करें, सारी व्यवस्था तो अमृत के लिए